Hello everyone, today I will be explain a disorder of oral cavity called as cheilitis. Cheilitis is an inflammatory of lips, causes redness, dryness, creaking, of pain and swelling. It occurs due to nutritional deficiency, infections, then allergic, excessive lip leaking, then environmental factors. In this video, will we discuss its definition, causes, sign and symptoms, diagnosis, treatment and pathophysiology and prevention. So definition of cheilitis. Cheilitis is a medical condition that results in inflammation of lips marked by one or more symptoms such as redness, itching, swelling, dryness and cracks. Then cheilitis can be affected a side effect of certain drugs, high dose of vitamin A, then iron deficiency, then vitamin B12, then deficiency and oral candidiasis. जो cheilitis है, cheilitis क्या है, एक मेडिकल कंडीशन है दैट रिजल्ट इन इन्फ्लामेशन ऑफ, जिसके कारण क्या होता है, लिप्स में इन्फ्लामेशन की कंडीशन होती है. देन मार्क्ड बाय वन और मोर सिम्टम्स, इसके कुछ वन और मोर सिम्टम्स हो सकते हैं सच एज रेडनेस जैसे, देन ईचिंग, स्वेलिंग, ड्राइनेस हो सकता है, देन क्रैकनेस भी लिप्स में देखने को मिल सकता है. देन cheilitis कैन बी अफेक्ट अ साइड इफेक्ट ऑफ सर्टेन ड्रग, जो कि मोस्टली साइड इफेक्ट ऑफ ड्रग के देखने से भी मिल सकता है. देन हाई डोज ऑफ विटामिन ए, देन आयरन डिफिशियंसी की वजह से, देन विटामिन B12 डिफिशियंसी एंड ओरल कैंडियासिस के कारण भी cheilitis की कंडीशन देखने को मिल सकती है. देन so next is cheilitis types of cheilitis. First is cheilitis exoflativa. It is an inflammatory condition of lips in which continuous peeling of outer lips, especially seen in outer and lower lips. Then lower lips allergic. Second है allergic contact cheilitis. It is a due to type IV hypersensitivity, then reaction IV hypersensitivity reaction, contact with allergens and enzyme like inflammatory of outer lips. Then third है actinic cheilitis. It is a precancerous lesion that from mostly mostly on lower lips. Then cheilitis granuloris. It is affect minor salivary glands and surrounding tissue of lips. Last is angular cheilitis, a small crack in one or both corner of mouth. cheilitis exoflativa क्या है, इट इज अ इन्फ्लामेटरी कंडीशन. ये क्या है, एक फर्स्ट इन्फ्लामेटरी कंडीशन है जो कि मोस्टली लिप्स में कंटिन्यूअस पीलिंग के कारण देखने को मिलेगी. देन स्पेशली सीन इन लोअर लिप्स, जो कि लोअर लिप्स में ज्यादातर देखने को मिलेगी. देन सेकेंड है एलर्जिक कॉन्टैक्ट cheilitis. इट इज अ ड्यू टू हाइपरसेंसिटिविटी, जो एलर्जेंस के कॉन्टेक्ट में आने से देखने को मिल सकती है, जिसमें हाइपर सेंसिटिविटी जो रिएक्शन है वो क्या कर सकती है, एक्जिमा जैसी इन्फ्लेक्शन का कारण हो सकती है. देन actinic cheilitis. It is a precancerous lesion that from the most commonly on lower lips. जो actinic cheilitis है यह एक precancerous इंजुरी है जो कि मोस्टली आउटर लिप्स पर देखने को मिलती है. देन लास्ट है cheilitis glandularis. यह जो सलाइवरी ग्लैंड एंड सराउंडिंग टिश्यू है और उस पर देखने को मिलती है. देन एंगुलर cheilitis, स्मॉल क्रैक इन वन और बोथ कॉर्नर ऑफ माउथ. जो एंगुलर cheilitis है वो स्मॉल और माउथ के वन और बोथ कॉर्नर पर देखने को मिलते हैं, जिसमें क्रैकनेस भी दिखाई देती है. So etiology of cheilitis. First is dry और chapped lips, exposure to harsh weather. harsh weather के कंडीशन में भी ये dry and chapped lips के कारण भी cheilitis की कंडीशन डेवलप हो सकती है, जिसमें डिहाइड्रेशन के कारण भी ये कंडीशन देखने को मिल सकती है, जिसके कारण dry and chapped lips देखने को मिलेंगे. Then habitual lips leaking can be lead dry and chapped lips. Then infection के कारण भी बैक्टीरियल, वायरल एंड फंगल इन्फेक्शन के कारण भी इन्फ्लामेशन ऑफ लिप्स देखने को मिल सकता है. देन थर्ड etiology है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एलर्जिक रिएक्शन टू सर्टेन सब्सटेंस लाइक लिप बाम्स, देन टूथपेस्ट एंड कॉस्मेटिक. डिफरेंट टाइप ऑफ कॉस्मेटिक से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी इसका कारण है. देन फोर्थ है सन एक्सपोजर, प्रोलॉन्ग सन
एक्सपोजर टू सनलाइट विदाउट द प्रोटेक्शन, सन एक्सपोजर में विदाउट प्रोटेक्शन से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। सन एक्सपोजर के कारण जेलाइटिस की कंडीशन जो है वो डेवलप हो सकती है, स्पेशली इन इंडिविजुअल विद सन सेंसिटिविटी। देन जिनका स्किन बहुत ज़्यादा सन के लिए सेंसिटिव रहता है उनको ये देखने को मिलेगा। देन फिफ्थ है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, लैक ऑफ सर्टेन विटामिन B12, लैक ऑफ सर्टेन विटामिन B12। देन सिक्स्थ है ऑटो इम्यून कंडीशन लाइक लूपस एंड सेरोजन सिंड्रोम्स भी इसमें देखने को मिल सकता है। इसमें जो हमारा बॉडी है, इम्यून सिस्टम है, वो मिस्टेकली अटैक्स इट्स ऑन हेल्दी सेल्स और टिश्यू, जो क्या कर सकता है हेल्दी टिश्यू एंड सेल्स पर अटैक कर सकता है। नेक्स्ट है So first is actinic cheilitis. Actinic cheilitis is considered as accelerated tissue degeneration of the vermilion of the lips, especially the lower lips. This condition is considered a potentially pre-malignant condition. It is occurs most commonly in whites. जो एक्टेनिक चेलाइटिस की कंडीशन है मोस्टली लोअर लिप्स में देखने को मिलती है, जो कि प्री कैंसरस कंडीशन होती है, जिसमें जो हमारे लिप्स हैं वो जो लिप्स स्पेशली सीन इन रेडनेस, जिसमें जो लिप्स दिखाई देते हैं वो रेडनेस उस पर दिखाई देगा। देन मोस्ट कॉमनली वाइटिस, जो कि मोस्ट गोरो जो वाइटिस लोग रहते हैं उनमें देखने को ज्यादातर मिलेगा। Etiology of actinic cheilitis. First is exposure of ultraviolet light and especially ultraviolet exposure of light, especially ultraviolet के कारण ये देखने को मिलेगा। Then chronic sunlight exposure के कारण भी ये देखने को मिलेगा actinic cheilitis. Then third, often observed in fair skin pupil. fair skin pupil में भी ये ज़्यादातर देखने को मिलेगा। Then farmers whose occupational involves chronic exposure to sun, जो farmers वगैरह रहते हैं जो कंटिन्यूसली सनलाइट के एक्सपोजर में आते हैं, क्रॉनिक एक्सपोजर के कारण आते हैं सन के, उसके कारण भी ये कंडीशन हो सकती है। Next है pathophysiology of actinic cheilitis due to etiological factor chronic or sun exposure UV light. Then second, damaged tumor suppression genes and p53 genes. Then second है uncontrolled replication defective cells. Then fourth है affected people more with fair skin, less melatonin. Then lips are more prone area, lower lips. Then because of the transition areas oral mucosa to the skin with less sebaceous and less melatonin. जिसमें फर्स्ट क्या देखने को मिलेगा पैथोफिजियोलॉजी के अंदर ईटियोलॉजिकल फैक्टर के कारण क्रॉनिक एंड सन एक्सपोजर, देन यूवी लाइट, देन जिसके कारण डैमेज ट्यूमर सप्रेशन जीन्स p53 जीन्स, जिसके कारण क्या होगा जो जीन्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डैमेज हो जाएंगे। देन डिफेक्टिव सेल्स को कंट्रोल में नहीं कर पाएंगे, जिसके कारण क्या होगा वह तेजी से जो सेल्स है वो बढ़ने लगेंगे। देन जो फेयर स्किन वाले जो प्यूपल्स हैं जिसमें मेलाटोनिन देन मेलानिन जो हार्मोन्स रहता है वो कम हो जाता है, इसलिए यूवी रेसेस का उनको जो प्रोटेक्शन है वो कम दे पाती है, जिसके कारण क्या होता है लिप्स आर मोर प्रॉन एरियाज लोअर लिप, जिसके कारण जो लोअर लिप्स है वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने लगता है बिकॉज ऑफ द ट्रांजिशन एरिया फ्रॉम ओरल म्यूकोसा टू स्किन विथ लेस सेबासियस एंड लेस मेलाटोनिन, जिसके कारण चेलाइटिस की कंडीशन डेवलप होती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे next is clinical manifestation and symptoms. First is scaling, then fissures, white patches, pale glossy lips, then keratosis, then lower lips mostly affected. First is scaling. Scaling में हमको क्या देखने को मिलेगा जो लिप्स है वो ड्राई देखने को मिलेंगी, देन इन्फ्लामेशन भी लिप्स में देखने को मिलेगा। देन फीसर्स की कंडीशन जो लिप्स है उसमें गहरी जो डीप पेनफुल क्रैकनेस देखने को मिलेगा, जिसमें नेक्स्ट है वाइटिस पेचेस देखने को मिलेंगे, जिसमें लॉन्ग टाइम पर कंटिन्यूसली सन एक्सपोजर होने के कारण वाइट पेचेस भी
देखने को मिल सकता है। देन पेल ग्लॉसी लिप्स, हल्के लाइट एंड साइनी लिप्स भी देखने को मिल सकते हैं। देन लोअर लिप्स मोस्टली अफेक्टेड किरेटोसिस, देन जो कि लोअर लिप्स है वो मोस्टली अफेक्टेड देखने को मिल सकता है। सो नेक्स्ट इज diagnostic evaluation of actinic cheilitis. First is physical examination and history. Then second is skin biopsy is recommended for persistent. Then second is treatment of actinic cheilitis. First is a chronic sun exposure requires periodic examination and biopsy if ulceration persistent. Long time तक sun exposure में रहने से टाइम टाइम पर टेस्ट कराते रहना है कंटिन्यूसली, और यदि अल्सरेशन बना रहता है तो बायोप्सी अगर नीडेड है तो बायोप्सी करा के लेना है. देन अवॉइडेंस ऑफ डायरेक्ट सनलाइट as there is a strong relationship between the exposure to UV light and carcinoma. सीधे सन एक्सपोजर से बचे क्योंकि यूवी जो रेसेस है उसके कांटेक्ट में आने से कैंसरस का चांस भी हो सकता है. देन थर्ड है यूजिंग लिप्स प्रोटेक्टिंग बाम्स कंटेनिंग सन शील्डिंग एजेंट सच एज अ पैरा एम्नियो बेंजोइक एसिड PAV जिसको हम बोलेंगे और इट्स डेरिवेटिव्स. इससे क्या होगा, जो पैरा एमिनो बेंजोइक एसिड PBA या इसके जो सन शील्ड एजेंट हैं जो लिप प्रोटेक्टिंग का काम करते हैं, इसका कंटिन्यूसली यूज हम ट्रीटमेंट में ले सकते हैं. देन यूजिंग कॉस्मेटिक और क्रीम्स with the sun blocking agents such as titanium dioxide, zinc dioxide with the protect skin from both UVA and UVA. मतलब कॉस्मेटिक और क्रीम्स का यूज करना जिसमें टाइटेनियम डाइऑक्साइड या जिंक ऑक्साइड जैसे सन ब्लॉकिंग एजेंट प्रेजेंट होते हैं जो कि स्किन को क्या करेंगे, जो यूवी रेसेस से हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करेंगे. तो ये भी हम इसका ट्रीटमेंट ले सकते हैं. देन फिफ्थ है vermilionectomy may be performed to replace the damaged vermilion if unusual changes are observed within the epithelium. लिप्स के खराब होने पर या लिप्स के डैमेज हो जाने पर कैंसरस बनने की पॉसिबिलिटी वाले जो रेड पार्ट्स होते हैं उसमें ऑपरेशन द्वारा ये कंडीशन ठीक किया जा सकता है, जिसमें ऑपरेशन के थ्रू इसको रिमूव कर हेल्दी टिश्यू से कन्वर्ट कर सकते हैं. देन लास्ट है लेजर सर्जरी एंड क्रिप्टोथेरेपी एज वेल टॉपिकल 5-fluorouracil कैन बी यूज्ड टू ट्रीट एक्टेनिक cheilitis. लेजर सर्जरी या क्रायोथेरेपी साथ ही साथ एटॉपिकल क्लोरो यूरेसिल का यूज करके एक्टेनिक cheilitis के ट्रीटमेंट के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है. देन सेकेंड है लास्ट पॉइंट इज नर्सिंग मैनेजमेंट, जो कि बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है. पेशेंट आर एडवाइज्ड, फर्स्ट नर्सिंग मैनेजमेंट है पेशेंट आर एडवाइज्ड टू यूज सनस्क्रीन and UV protective clothing. Then second nursing management is patient should be use lip balms or makeup containing zinc and sunscreen. And last is to have routine checkup and follow-ups. First nursing management क्या है, patient are advised to use sunscreen. patient को advised करना है कि sunscreen का ज़्यादा से ज़्यादा use करना है. Then UV protective clothing का use करना है. Then second patient should use lip balms. Then lip balms का use करना है और makeup containing जिंक एंड सनस्क्रीन के साथ मेकअप को करना है. देन लास्ट है टू हैव रूटीन चेकअप एंड कंटिन्यूसली रूटीन चेकअप कराना है. देन फॉलोअप्स लेना है. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस cheilitis वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज.